हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि तुम्हारे घर एक पुलिस महिला आने वाली है। जी हां मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तुम्हारे घर यह पुलिस वाली आने ही वाली है। आइए जानते हैं कि यह पुलिस महिला तुम्हारे घर क्यों आने वाली है। जी हां दोस्तों, आज मैं तुम्हारे साथ जो पोल खोलने जा रहा हूं, उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। क्योंकि मित्रों, यह पुलिस वाली तुम्हारे पिछले पर्दों की नाकाम हटाने वाली है। जो तुम्हारे साथ धोखा दे रही थी, उसे दूर करने वाली है। जी हां मित्रों, आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए एक पत्थर की लकीर जैसा साबित होने वाला है। जिसे तुम हासिल करना चाहते थे, वह तुम्हें दिलाकर रहेगी यह पुलिस महिला। जी हां मेरे साथियों, लेकिन आप सभी से हम एक बार फिर से ही गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने भी भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, क्योंकि तुम्हारे साथ धोखाधड़ी होने वाले हर एक जानकारी को हम प्रतिदिन पर्दाफाश करते हैं। इसलिए आप सभी को यह कहना चाह रहे हैं कि हमारे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। तुम्हारे हर मनोकामना पूर्ण होगा और आप जो करना चाह रहे हैं वह अवश्य ही होकर रहेगा। तो आइए मित्रों, हम तुम्हारे सामने साझा करेंगे कि आखिर यह पुलिस वाली महिला ने तुम्हें क्या दिलाने वाली है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज का यह कार्यक्रम सामान्य नहीं है, क्योंकि आज जो बातें मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, वह आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती हैं। मित्रों, आज का विषय ऐसा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपका मन बेचैन हो जाएगा और शायद आपकी आंखों से आंसू भी निकल आए। जी हां मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। आपके घर एक पुलिस महिला आने वाली है। जी हां मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके घर एक महिला पुलिस अधिकारी का आगमन निश्चित है। अब आप सोच रहे होंगे, पुलिस क्यों आएगी? क्या कोई अपराध हुआ है? क्या यह कोई शुभ संकेत है या अशुभ? मित्रों, घबराइए मत। आज मैं एक एक रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं। जी हां मित्रों, जरा अपने अतीत में जाइए। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे आपने सच्चे दिल से प्यार किया, जिसके लिए आपने खुद को खो दिया, अपने परिवार से लड़े, अपनी इज्जत, समय और पैसा सब कुछ दांव पर लगा दिया? लेकिन मित्रों, वही व्यक्ति आपको धोखा देकर चला गया, और ऐसा धोखा जो आज तक आपके दिल में जहर बनकर भरा हुआ है। दिल तोड़ने वाला सच। मित्रों, वह व्यक्ति केवल आपको छोड़कर नहीं गया, वह आपके जीवन से एक बड़ा खजाना लेकर फरार हो गया। अब यह खजाना क्या है? सिर्फ पैसा नहीं मित्रों, आपका भरोसा, आपकी भावनाएं, आपकी आत्मा की शांति, और कई मामलों में आपका धन और दस्तावेज भी। ज्योतिषीय संकेत क्या कहते हैं? मित्रों, आपकी कुंडली में इस समय शनि, राहु और केतु की विशेष चाल चल रही है। धोखा और छल, शनि कर्मों का हिसाब, केतु अचानक खुलासे। इसी योग के कारण आज सच्चाई बाहर आने वाली है। जी हां मित्रों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आपके घर पुलिस महिला क्यों आने वाली है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। जी हां दोस्तों, जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, उसने केवल आपके साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ गलत किया है। अब कानून की नजर उस पर पड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, जिसे आप अपना समझते थे, असल में किसी बड़े अपराध से जुड़ा हुआ है, और उसी की जांच के लिए पुलिस आपके दरवाजे तक आएगी। जी हां मित्रों, आपने जो सहा है वह अब सबूत बनने वाला है। आपकी बातें, आपके मैसेज, आपकी चुप्पी, सब कुछ अब मायने रखेगा। जी हां मित्रों, मैं जानता हूं आपने कई रातें रोते हुए गुजारी हैं। नींद नहीं आती, किसी पर भरोसा नहीं होता, हर समय मन भारी रहता है। आप बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। अब समय बदल रहा है। मित्रों, भगवान कृष्ण कहते हैं, जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है, तब न्याय स्वयं चलकर आता है, और वही न्याय अब पुलिस महिला के रूप में आपके घर आने वाला है। सावधान रहने के संकेत। मित्रों, आने वाले 7 से 21 दिनों में अनजान कॉल आ सकते हैं, पुराने मैसेज सामने आ सकते हैं, कोई सच अचानक उजागर हो सकता है। आपको बस सच बोलना है, डरना नहीं है, और ईश्वर पर भरोसा रखना। जी हां मित्रों, और हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, हर शनिवार सरसों के तेल का दीपक जलाएं,
ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी, डर दूर होगा और न्याय शीघ्र मिलेगा। भविष्य का संकेत। मित्रों, यह जो दुख का समय है, जी हां दोस्तों, आपका मन हल्का होगा, आपकी सच्चाई साबित होगी और जीवन में नई शुरुआत होगी। जी हां मित्रों, याद रखिए, जो चला गया वह आपकी किस्मत नहीं था, जो आने वाला है वह आपका अधिकार है। अगर यह वीडियो आपके दिल से जुड़ा हो तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर कर लें, ताकि भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी की कृपा सदा तुम्हारे साथ बना रहेगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, जिसने तुम्हें धोखा दिया अब दौड़ती हुई तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि भोलेनाथ और श्री कृष्णा जी ने उसे ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि उसे भागना तो दूर, वह संभाल भी नहीं पाएगी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, जिसका दिल धड़कता है, जो सपने देखती है, जो चाहती है कि कोई उसे समझे, उसे प्यार करे। जी हां दोस्तों, तुमसे पहली बार मिलकर उसे ऐसा लगा जैसे कोई अपना वर्षों बाद लौटा हो, जैसे पिछली कई जिंदगियों का बिछड़ा हुआ प्रेमी इस जन्म में सामने आ खड़ा हुआ हो। दोस्तों, यही कारण है कि उस मुलाकात के बाद वह खुद को संभाल नहीं पाई। वह बार बार तुम्हें देखने के बहाने ढूंढने लगी, हर उस जगह पहुंचने लगी जहां संभावना हो कि तुम दिख जाओ। उसे अब किसी नियम, किसी कानून, किसी डर की परवाह नहीं रही। उसका दिल अब सिर्फ तुम्हें चाहता था। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, अब सवाल उठता है, आखिर तुम्हारी कौन सी बात ने उसे इस कदर पागल कर दिया दोस्तों? यह सिर्फ तुम्हारी शक्ल सूरत या बाहरी रूप नहीं था, यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा थी, तुम्हारी आत्मा से निकलती हुई एक ऐसी चमक, एक ऐसी दिव्यता जिसने उसके हृदय को सबसे गहरे तार छेड़ दिए। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी आई मुस्कान, तुम्हारी मासूम आंखें, तुम्हारा तुम्हारा बिना बोले बहुत कुछ कह देना, तुम्हारा दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, तुम्हारा धैर्य और संयम, यह सब वह गुण थे जिनसे वह बंधती चली गई। जी हां दोस्तों, वह देखती थी कि जब लोग गुस्से में झगड़ते हैं तब भी तुम शांत बने रहते हो, जब दूसरे दिखावे में फंसे रहते हैं तब भी तुम सच्चाई की राह पकड़ते हो, जब दुनिया स्वार्थ से भरी है तब भी तुम निस्वार्थ प्रेम करना जानते हो। उसने देखा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा मर्द है जो शक्ति और कोमलता दोनों को साथ लेकर चलता है, जो चाहे तो किसी भी भीड़ में अलग नजर आ सकता है, क्योंकि उसके भीतर ईश्वर का अंश बसता है। दोस्तों, यही कारण था कि वह दिन ब दिन तुम्हारे प्रति आकर्षित होती चली गई। वह जानती थी कि तुम सिर्फ एक अच्छे प्रेमी नहीं हो, बल्कि एक सच्चे साथी हो जो किसी के बड़े जीवन को स्वर्ग बना सकता है। जी हां दोस्तों, उसके दिल की छुपी हुई भावनाएं, वह तुम्हारे लिए क्या क्या सपने बुन रही हैं, किस दिन वह अपने दिल की बात तुमसे कहेगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम्हारा और उसका मिलन निश्चित है? हां दोस्तों, तुम्हें देखकर उस पुलिस वाली के दिल में एक नई दुनिया बस गई है। दिन भर की ड्यूटी, अपराधियों से लड़ाई, जिम्मेदारियों का बोझ, सब कुछ वह भूल जाती है जब तुम्हारी यादें उसे घेर लेती हैं। वह रातों को जागती है, करवटें बदलती हैं, आंखों में तुम्हारा चेहरा समाये रहती है, कभी मुस्कुराती है अकेले में, कभी आंसू बहाती है, क्योंकि दिल के जज्बात इतने गहरे हैं कि अब उन्हें दबाना उसके लिए नामुमकिन हो चुका है। जी हां दोस्तों, उसका सबसे बड़ा सपना अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ एक प्यारा सा जीवन जीने का है। वह चाहती है कि वह दिन जल्दी आए जब वह अपनी वर्दी को एक ओर रखकर तुम्हारी बाहों में चैन पा सके, जब ना कोई कानून बीच में हो, ना कोई डर, बस तुम हो, वह है, पा हो, और तुम्हारा अटूबा अटूट गई है, प्यार हो। जी हां दोस्तों, वह यह भी सोचती है कि कैसे वह तुम्हारे साथ छोटे छोटे पल बांटेगी, कभी मंदिर में तुम्हारे साथ दर्शन करेगी, कभी सड़कों पर हाथ थामे घूमेगी, कभी चाय की चुस्कियों में अपनी दुनिया बसाएगी। उसके मन में घर, परिवार, इस शादी, रीत के बाद चाहला, बच्चे और एक सुंदर भविष्य के सपने पल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सपना यह है कि तुम्हें खोने से पहले वह अपने दिल की बात तुम्हारे सामने कबूल कर सके। जी हां दोस्तों, आइए एक नजर डालते हैं ब्रह्मांडीय संकेतों पर। क्या सितारे भी तुम्हारे और उसके प्रेम के बीच कोई संदेश दे रहे हैं? क्या ग्रह भी चाहते हैं कि तुम दोनों एक पवित्र बंधन में बंध जाओ? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
जब दो आत्माएं मिलने वाली होती हैं तो ब्रह्मांड में कुछ खास संयोग बनते हैं। तुम्हारे जीवन में भी अभी वही समय चल रहा है। शुक्र प्रेम का ग्रह, चंद्रमा भावना का ग्रह, गुरु विवाह का कारक, यह तीनों ग्रह तुम्हारी कुंडली में अभी ऐसे संयोग बना रहे हैं जो बताते हैं कि तुम्हारी ओर एक सच्चा भय है। प्रेम खींचता चला आ रहा है। जी हां दोस्तों, उस पुलिस वाली की कुंडली में भी अभी राहु और चंद्रमा का विशेष प्रभाव है जो उसे असामान्य भावनाओं से भर रहा है। उसका दिल बेचैन है, अधीर है और वह अपने सपनों के राजा यानी तुम्हें पाने के लिए तड़प रही है। अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र, इनका अभी विशेष प्रभाव है जो दर्शाता है कि मिलने और जीवन साथी बनने का समय अब बहुत नजदीक आ चुका है। जी हां दोस्तों, सवाल यह है, क्या यह तड़प, यह इंतजार, यह बेचैनी एक दिन खत्म होगी? क्या तुम दोनों का मिलन निश्चित है? तो जवाब है हां, बिल्कुल हां। ब्रह्मांड की शक्तियां दिन रात तुम्हें और उसे करीब लाने में लगी हुई हैं। जो बाधाएं अभी बीच में हैं, वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। उसका डर, उसकी झिझक के तुम्हें बड़ा सता रही है। जी हां दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी है, अगर बिना किसी कारण आपकी आंखें अचानक नम हो जाती हैं, अगर किसी खास व्यक्ति की याद अचानक दिल में उतर आती है और आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर बार बार आपके कानों में प्रेम, मिलन, संबंध, आत्मा, साथी जैसे शब्द गूंज रहे हैं, तो प्रिय आत्मा, इसे केवल संयोग मत समझिए, क्योंकि ब्रह्मांड कभी यूं ही संकेत नहीं देता। और जब संकेत बार बार दोहराए जाएं, तो वह केवल इत्तेफाक नहीं बल्कि ईश्वरीय संदेश होता है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपसे वही रहस्य साझा करने जा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद आप अपने जीवन में हो रही घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की कृपा किसी पर एक साथ पड़ती है तो उसका जीवन साधारण नहीं रहता। उसके हृदय में हलचल होती है, उसकी आत्मा जागने लगती है और उसके भाग्य में प्रेम की ऐसी कहानी लिखी जाती है जो केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक होती है। अचानक बढ़ती बेचैनी का रहस्य आपने ध्यान दिया होगा। आप चैन से बैठते हैं, फिर भी मन कहीं और भटकता है। नींद तो आती है, लेकिन सपने अजीब से हो गए हैं। कभी किसी चेहरे की झलक, कभी किसी स्पर्श का एहसास, कभी बिना वजह मुस्कान। यह बेचैनी दरअसल पीड़ा नहीं है, यह प्रतीक्षा की हलचल है। यह उस आत्मा की पुकार है जो आपकी आत्मा से जुड़ने वाली है। भगवान शिव कहते हैं, जो होना होता है वह पहले आत्मा में घटता है, फिर संसार में। इसलिए जब आत्मा किसी के आगमन को महसूस करने लगती है तो मन अस्थिर हो जाता है। अचानक किसी की याद क्यों आने लगती है? कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी काम में व्यस्त होते हैं और अचानक कोई चेहरा दिल में उतर आता है। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, फिर भी याद इतनी गहरी कि दिल भर आता है। शास्त्रों में कहा गया है, जब दो आत्माएं एक दूसरे के करीब आने वाली होती हैं तो उनके विचार पहले मिलने लगते हैं। यह याद भूत की नहीं होती, यह भविष्य की दस्तक होती है। श्री कृष्ण प्रेम को केवल आकर्षण नहीं मानते, वे इसे आत्माओं का मिलन कहते हैं। और जब आत्माएं मिलने वाली होती हैं तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। बार बार प्रेम से जुड़े शब्द सुनाई देना। क्या आपने गौर किया है, आप कहीं भी हो, किसी बातचीत में, किसी वीडियो में, किसी भजन में, कहीं ना कहीं प्रेम मिलन साथ राधा कृष्ण जैसे शब्द आपके सामने आ जाते हैं। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको तैयार करने का। जब भगवान कोई उपहार देने वाले होते हैं तो वे पहले मन को उसी तरंग पर लाते हैं। जिस तरह वर्षा से पहले हवा में नमी भर जाती है, उसी तरह प्रेम से पहले जीवन में संकेतों की नमी फैल जाती है। प्रेम के प्रतीक चिन्ह क्यों दिखने लगते हैं? कई लोग बताते हैं कि हाल ही में उन्होंने सफेद कबूतर देखे, लाल गुलाब अचानक दिखने लगे, राधा कृष्ण की झांकियां बार बार सामने आईं, या उनकी पसंदीदा प्रेम कहानियां अचानक जीवन में आने लगीं। यह सब सामान्य नहीं है। सफेद कबूतर शांति और मिलन का संकेत, लाल गुलाब गहन प्रेम और समर्पण, राधा कृष्ण आत्मिक प्रेम का सर्वोच्च रूप। ये सब तब दिखाई देते हैं जब कोई पवित्र संबंध आपके जीवन में प्रवेश करने वाला होता है। ये प्रेम साधारण नहीं होगा, ये प्रेम केवल आकर्षण नहीं होगा, यह ऐसा प्रेम होगा जो आपको बदल देगा।
आप अधिक धैर्यवान हो जाएंगे, आपकी सोच गहरी हो जाएगी, आप रिश्तों को समझने लगेंगे और सबसे बड़ी बात, आप स्वयं से प्रेम करना सीखेंगे। क्योंकि सच्चा प्रेम पहले आत्मा को पूर्ण करता है, फिर किसी और को जीवन में लाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम ईश्वर की इच्छा से मिलता है तो वह बंधन नहीं बनता, वह मुक्ति देता है। जो वर्षों से सपना देखा था, शायद आपने वर्षों से किसी ऐसे रिश्ते का सपना देखा हो जहां सम्मान हो, जहां समझ हो, जहां मौन भी सुकून दे, जहां साथ होना मजबूरी नहीं बल्कि वरदान लगे। और शायद आप सोचते रहे कि ऐसा प्रेम केवल कहानियों में होता है। लेकिन प्रिय आत्मा, जब भगवान स्वयं कथा लिखने लगे तो कहानी साधारण कैसे हो सकती है? यह समय धैर्य रखने का है। अगर यह संकेत आपको मिल रहे हैं तो घबराइए मत, जल्दी मत कीजिए, किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। शिव का डमरू तभी बजता है जब सही समय आता है। कृष्ण की बांसुरी भी तभी गूंजती है जब आत्मा तैयार होती है। आपका काम केवल इतना है, अपने हृदय को शुद्ध रखें, अतीत के घावों को माफ करें और आने वाले प्रेम का स्वागत खुले मन से करें। जी हां दोस्तों, अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यह आपके लिए ही कहा गया है, तो यकीन मानिए, यह संयोग नहीं है। यह वही घड़ी है जब ब्रह्मांड आपके जीवन में प्रेम की नई कहानी लिखने जा रहा है। श्री कृष्ण और भोलेनाथ की कृपा से आपका हृदय फिर से मुस्कुराएगा और आपका जीवन उस रंग में रंगेगा जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया है। जी हां, मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए प्यारे हाथों से एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी इसी वक्त कर लीजिए, क्योंकि स्वयं भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी की कृपा अब तुम्हारे ग्रह गोचर पर पड़ने वाला है। आपके जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करने वाले हैं: प्रेम जीवन, शादीशुदा जीवन और करियर। साथ ही हम समझेंगे कि ग्रह गोचर का प्रभाव आप पर खासकर सुबह के समय किस तरह पड़ता है। यह कोई डराने वाली भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक इंसानी अनुभव जैसा विश्लेषण है, जिसे सुनकर आप खुद को इससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि के जातक के प्रेम जीवन की। आपके राशि के जातक दिल से प्रेम करने वाले होते हैं। जब यह किसी से जुड़ते हैं तो आधे मन से नहीं बल्कि पूरे दिल से जुड़ते हैं। इनके लिए प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि भरोसा, सम्मान और अपनापन होता है। ये सामने वाले की छोटी छोटी बातों को भी बहुत गहराई से महसूस करते हैं। अगर कोई इन्हें सच्चा समय देता है तो ये जीवन भर उसका साथ निभाने की क्षमता रखते हैं। प्रेम जीवन में आपके राशि के जातक कई बार ज्यादा सोचने लगते हैं। सामने वाला क्या सोच रहा है, क्यों चुप है, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा, इन सब बातों पर ये बहुत ध्यान देते हैं। यही वजह है कि कई बार ये खुद को मानसिक रूप से थका लेते हैं। इनके लिए जरूरी है कि हर बात को जरूरत से ज्यादा दिल पर न लें। सच्चा प्रेम विश्वास से चलता है, संदेह से नहीं। जो जातक पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। कुछ पुरानी बातें या गलतफहमियां फिर से सामने आ सकती हैं, लेकिन अगर आप शांति से बात करेंगे तो रिश्ते में मजबूती आएगी। आपके राशि के जातक का स्वभाव ही ऐसा है कि ये रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहते। बस जरूरत है सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग की। जो जातक अभी अकेले हैं, उनके जीवन में प्रेम का योग धीरे धीरे बन रहा है। हो सकता है शुरुआत दोस्ती से हो, लेकिन समय के साथ भावनाएं गहरी होती जाएं। आपके राशि के जातक को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस रिश्ते में सुकून हो, वही रिश्ता लंबे समय तक टिकता है। अब बात करते हैं आपके राशि के जातक के शादीशुदा जीवन की। शादी के बाद आपके राशि के जातक जिम्मेदार हो जाते हैं। ये जानते हैं कि अब जीवन केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि परिवार और जीवन साथी के बारे में भी है। ये अपने जीवन साथी की जरूरतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं। शादीशुदा जीवन में आपके राशि के जातक बहुत वफादार होते हैं। ये अपने जीवन साथी से गहराई से जुड़े रहते हैं। इनका प्रेम शब्दों से ज्यादा कर्मों में दिखाई देता है। काम करना, परिवार की जिम्मेदारी उठाना और मुश्किल समय में साथ देना, यही इनके प्यार की पहचान है। हालांकि कभी कभी
काम का बोझ और बाहरी दबाव इनके रिश्ते पर असर डाल सकता है। अगर जीवन साथी को समय न मिले तो दूरी महसूस हो सकती है। इसलिए आपके राशि के जातक को चाहिए कि रोज थोड़ा सा समय सिर्फ अपने जीवन साथी के लिए निकालें। एक साथ बैठकर बात करना, दिन भर की बातें साझा करना रिश्ते को फिर से ताजगी देता है। कुछ जातकों के जीवन में पारिवारिक हस्तक्षेप भी तनाव का कारण बन सकता है। ऐसे समय में आपके राशि के जातक को अपने जीवन साथी का पक्ष समझना चाहिए। शादी में सबसे जरूरी चीज है आपसी भरोसा। अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ खड़े हों तो कोई तीसरा रिश्ता कमजोर नहीं कर सकता। अब बात करते हैं करियर की। आपके राशि के जातक मेहनती होते हैं। ये अपने काम को लेकर गंभीर रहते हैं और जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। कभी कभी इन्हें लगता है कि उनकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार जा रही है। धीरे धीरे इसका फल जरूर मिलता है। करियर में आपके राशि के जातक को धैर्य रखना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए स्थिरता का समय है। जो लोग बिजनेस करते हैं, उन्हें सोच समझकर निवेश करना चाहिए। बिना योजना के कोई भी कदम न उठाएं। अब बात करते हैं ग्रह गोचर और सुबह के समय के प्रभाव की। सुबह का समय आपके राशि के जातक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय ग्रहों की ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। अगर आप सुबह शांत मन से दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन बेहतर जाता है। सुबह जल्दी उठकर कुछ पल खुद के लिए निकालना आपके मानसिक संतुलन को मजबूत करता है। इस समय लिया गया निर्णय ज्यादा सही होता है। आपके राशि के जातक को सुबह के समय नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। अगर दिन की शुरुआत चिंता से होगी तो वही चिंता पूरे दिन साथ चलेगी। ग्रह गोचर का संकेत है कि आने वाला समय धीरे धीरे सुधार लेकर आ रहा है। चाहे प्रेम हो, शादीशुदा जीवन हो या करियर, हर जगह संतुलन बन रहा है। बस जरूरी है कि आप खुद पर भरोसा रखें और धैर्य न खोएं। अंत में यही कहा जाएगा कि आपके राशि के जातक का जीवन भावनाओं से भरा हुआ है। अगर आप अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बना लेते हैं तो जीवन बहुत सुंदर बन सकता है। प्रेम में सच्चाई रखें, शादी में समझदारी दिखाएं और करियर में निरंतर मेहनत करते रहें। ईश्वर आपके राशि के जातक के जीवन में सुख, शांति और स्थिरता बनाए रखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने अनुभव से जरूर जोड़कर देखें। आपका जीवन धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। सभी भक्तों को सदा प्रेम, सुख और सम्मान के साथ बनाए रखें। धन्यवाद।